अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू इन्फॉर्मेटिक्स विद की। और आज का हमारा जो लेक्चर है वो डीएनए सीक्वेंसिंग का सेकंड लेक्चर है, सेकंड मेथड है जिसको हम चेन टर्मिनेशन मेथड कहते हैं। सबसे पहले चेन टर्मिनेशन मेथड क्या है और इसकी कौन कौन से स्टेप्स है, इंशाल्लाह आज हम ये डिस्कस करेंगे। दिस मेथड यूज सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। इस मेथड में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हम यूज़ करेंगे। जैसा कि हमने केमिकल क्लेवेज मेथड में हमने डबल स्टैंडर्ड डीएनए यूज़ करना था और इस मेथड में सिंगल स्टैंड ऑफ डीएनए यूज़ होगा। आल्सो नोन इज डिडॉक्सी सीक्वेंसिंग मेथड बिकॉज इट इज़ इन्वॉल्व द यूज ऑफ एनालॉग ऑफ नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड 2 to 3 dideoxynucleoside ट्राइफॉस्फेट। इस सीक्वेंसिंग मेथड्स को हम डिडॉक्सी सीक्वेंसिंग भी कहते हैं क्योंकि इसमें एनालॉग और नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड्स हम यूज़ करेंगे जो कि वो dideoxynucleoside ट्राइफॉस्फेट वो हम इसमें यूज़ करेंगे। These are chain terminating nucleotides lacking 3 OH ends। इस मेथड्स में न्यूक्लियोटाइड की एंड पर OH वो नहीं होगा। This method is based upon the incorporation of ddNTPs into growing DNA strand to stop DNA elongation। इस मेथड में हम ddNTPs मीन दैट dideoxynucleoside ट्राइफॉस्फेट यूज़ करेंगे स्टार्ट से लेकर एंड तक। नाउ स्टेजेस। नंबर फर्स्ट स्टेज, स्टेप नंबर 1, द DNA to be sequence is called द टेम्पलेट DNA। जो DNA सीक्वेंस हम इसमें यूज़ करेंगे उसको हम DNA टेम्पलेट कहेंगे या DNA टेम्पलेट उसे कहते हैं। It is prepared as a single stranded DNA after being spliced into M13 vector DNA infected E. coli host cell release patch particle which contained single stranded recombinant DNA that includes the sample of DNA. These DNA sample and then extracted from patch from the sequence purpose। इसमें हम वो DNA सिंगल स्टैंडर्ड DNA यूज़ करेंगे, लेकिन सिंगल स्टैंड DNA या तो हम इस इकोलाई से उठाएंगे या जहाँ पर सिंगल स्टैंडर्ड DNA हम M13 वेक्टर अगर से मिले उसमें स्प्लाइसिंग हो गई हो तो उससे हम उठाएंगे। उस DNA सैंपल को फिर हम उठाएंगे सीक्वेंस पर्पस के लिए। A synthetic 5-end labeled oligodeoxynucleotides is used as a primer। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें 5 एंड पे हम लेबल लगाएंगे, जैसा कि हमने इससे पहले जो मेथड था केमिकल क्लेवेज उसमें हमने लेबल किया था, तो इसी तरह इसमें भी ओलिगोन्यूक्लियोटाइड को हम प्राइमर की तरह यूज़ करेंगे और इसको एंड को लेबल करेंगे। द टेम्पलेट DNA इज़ हाइब्रिडाइज्ड टू द प्राइमर और इस प्राइमर को उस DNA टेम्पलेट को फिर हम हाइब्रिडाइज करेंगे। द प्राइमर elongation इज़ परफॉर्म 4 सेपरेट पोलीमराइजेशन रिएक्शन मिक्सचर। ये प्राइमर हम फिर ये हमें परफॉर्मेंस देगा कि 4 सेपरेशन पोलीमराइजेशन रिएक्शन होगा, एक मिक्सचर होगा नॉर्मल डिऑक्सीन्यूक्लियोटाइड की और दूसरा मिक्सचर होगा डिऑक्सीन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स की। तो ये मिक्सचर हाई और लोअर कंसंट्रेशन पे कंटेन होगा। उस रिएक्शन के बाद हम फिर स्टेप नंबर 5 द इनिशिएशन स्टेप में हम फिर क्या करेंगे कि देयर इज इनिशिएशन DNA synthesized by adding enzyme DNA polymerase since these enzyme cannot distinguish between the normal nucleotide and their analog। इसमें फिर हम क्या करेंगे कि हम पोलीमरेज एंजाइम ऐड करेंगे जिसमें ये तकसीम नहीं होगी, इसमें ऐसा नहीं होगा कि वो नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड या एनालॉग न्यूक्लियोटाइड या दूसरा न्यूक्लियोटाइड अलग करेंगी, लेकिन वो मिक्सचर के लिए एक एंजाइम रिएक्शन फास्ट करने के लिए वो एंजाइम हम ऐड करेंगे, इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। द स्ट्रैंड सिंथेसाइज कंटिन्यू until ddNTPs is added। The chain elongation cases of incorporation of ddNTPs because it's less of 3 OH group which prevent addition of the next nucleotide। जैसा कि हमने ddNTPs को हमने ऐड किया था चेन के साथ, तो अब हमने स्टार्ट में कहा था कि इसमें OH ग्रुप नहीं होगा। जब वो OH ग्रुप इन दोनों के दरमियान ddNTP के दरमियान में और ddNTP के दरमियान की दोनों के दरमियान में
वो 3OH ग्रुप नहीं होगा, तो इसमें वो हमें ये प्रिवेंट करेगा कि हम एक न्यूक्लियोटाइड के साथ दूसरा न्यूक्लियोटाइड आसानी से ऐड कर सकते हैं। There is a result of mixture terminated fragment all a different length, और वो मिक्सचर वो फ्रेगमेंट जिसने हमने 4 फ्रेगमेंट हमने उठाए थे उसकी डिफरेंट लेंथ होगा, और उस डिफरेंट लेंथ को हम उसे उठाएंगे डिनेचर डीएनए फ्रेगमेंट, और वो डीएनए जो फ्रेगमेंट है उसको हम डिनेचर करेंगे। मीन कि हम ईच ऑफ द D4 मिक्सचर आर रन टुगेदर एंड द polyacrylamide जेल फॉर electrophoresis, और फिर हम इस मिक्सचर को जेल इलेक्ट्रोपोरस की प्लेट पे उसे हम रन करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सिंगल डिडॉक्सी सीक्वेंसेस बेस्ड मेथड है। इसमें हम क्या करेंगे कि डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड टेम्पलेट हमने उठाया था, इसके 5 इन हमने लेबल कर दिया था, और इन पे हमने DDAP हमने ऐड किया है। ddATP is the reaction anywhere there is a T is a template strand essentially is added will be added to be growing strand। Now स्टेप नंबर 10 में हम फिर क्या करेंगे, द सेपरेट फ्रेगमेंट आर देन विजुलाइज बाय ऑटोग्राफी। फिर हम वो स्टेप जब हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा तो वो हम ऑटोग्राफी पे विजुलाइज कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। फ्रॉम द पोजीशन ऑफ बैंड्स रिजल्टिंग autoradiogram द सीक्वेंस ऑफ द ओरिजिनल डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड इज कैन बी रीड डायरेक्टली, और वो ऑटोग्राफी पे फिर उस रिजल्ट्स पे बैंड पे डिपेंड करता है कि वही तरीका है कि हम फिर उस पर डिस्प्ले करेंगे, और वहाँ से हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि टेम्पलेट की जो सीक्वेंस डीएनए है वो आसानी से डायरेक्टली हम रीड कर सकते हैं कि ACTG इसमें कहाँ पर है, कौन कौन सी पोजीशन पे है। इस पिक्चर में अगर आप देखें यहाँ पर एक टेम्पलेट हमने उठाया है, और फिर हमने उसके साथ एक प्राइमर अटैच किया है। फिर यहाँ पर और ये जो 4 मिक्सचर हमने बनाई थी उस 4 मिक्सचर के दरमियान आप यहाँ पर देख सकते हैं हर एक मिक्सचर जो है वो हर एक न्यूक्लियोटाइड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस पिक्चर में आप देखें यहाँ पर सबसे पहले हमने एडेनिन जो है वो देख सकते हैं, फिर यहाँ पर साइटोसिन है, गुआनिन है और थाइमिन है। तो ये 4 सेपरेट मिक्सचर जो है वो हमें डिस्प्ले करते हैं कि हम सीक्वेंसिंग कैसे रीड कर सकते हैं। ओवरव्यू ऑफ सिंगल सीक्वेंसिंग मेथड, ये उसका ओवरव्यू है कि रिएक्टिविटी हमने प्राइमर उठाया था, इन हमने लेबल कर दिया है। डीएनए सिंथेसिस द प्रेजेंस ऑफ चेन टर्मिनेटिंग डिडेoxynucleoside, तो ये वो न्यूक्लियोटाइड है जो कि डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड हम यहाँ पर देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम ये सोल्यूशन एक इलेक्ट्रोपोरस पे जब रन करेंगे तो ये हमें आसानी से डायरेक्टली से रिप्रेजेंट करेंगे कि कौन कौन सी न्यूक्लियोटाइड कौन कौन सी पोजीशन कहाँ पर है। नाउ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ चेन टर्मिनेशन मेथड। मोस्ट पॉपुलर मेथड, सबसे पॉपुलर है। स्टार्ट इंट्रोडक्शन के लेक्चर में पार्ट 1 में हमने बताया था कि ये मेथड सबसे पॉपुलर है, इसलिए क्योंकि इसमें हमने डिफरेंट स्ट्रेटजीज अप्लाई की थी। वो सारे लेक्चर अगर आप देखते तो आप आसानी से आपको समझ आ जाएंगे। सिंपलर एंड क्विकर अलाउिंग लार्ज आउटपुट, इसमें हमने ये भी बताया था कि सबसे लार्जेस्ट सीक्वेंसिंग मेथड इस पे ही करते हैं। कोई जीनोम ज़्यादा हो या सीक्वेंस ज़्यादा हो तो इस मेथड पे ही हम आसानी से उसकी सीक्वेंसिंग कर सकते हैं और फिर रीड कर सकते हैं। विद एन हावर द प्राइमरी एनालिंग इन द सीक्वेंस रिएक्शन कैन बी कम्प्लीट, तकरीबन 1 घंटे में सारी सीक्वेंसिंग हम कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आजकल आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर पे भी देखें तो वो काफ़ी टाइम लेते हैं। डिसएडवांटेज इसका क्या है, यील्डिंग द पुअर रिजल्ट ओनिंग द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, समटाइम डीएनए polymerase terminated chain elongation prematurely. The sequence is obtained not from the original DNA molecule but the enzymatic copy, so there is a chance of incorporation wrong basis। देखिए इसमें हम करते क्या है कि एक तो हम डीएनए सिंगल डीएनए यूज़ करेंगे तो इसमें इसका रिजल्ट पुअर आ सकते हैं क्योंकि इसमें हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए उठाएंगे। एक दूसरा ये कि ये डीएनए जो है हम जब उठाएंगे तो ये ओरिजिनल डीएनए नहीं होता, ताकि ये एक एंजाइमेटिक कॉपी होती है या इन्फेक्टेड कॉपी होती है जिसका रिजल्ट हमारे पास गलत भी आ सकता है। लेकिन अभी तक आज तक ऐसा हुआ नहीं। जितने भी इस पर सीक्वेंसिंग हुआ है, जैसा कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट अगर आप देख ले कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, तो इसमें 1992 से स्टार्ट होकर 2002 में कंप्लीट हुआ था। तो इसमें कोई इसका रिज़ल्ट जो है वो गलत नहीं आया था, बहुत सही रिज़ल्ट आया था। तो इसमें कोई ऐसा
लेकिन वो इसलिए बताते हैं कि मतलब हमने एहतियात कैसी करनी है कि डीएनए कैसे उठाना है और कैसे नहीं। तो ये डीएनए सीक्वेंसिंग रिजल्ट आउटपुट है, आप यहाँ से देख सकते हैं। इसमें हम डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड को आसानी से रीड कर सकते हैं कि कौन के पोजीशन। पिक्चर में सही डिस्प्ले तो नहीं होता, लेकिन इसमें हम ये बताते हैं कि ये आउटपुट है डीएनए सीक्वेंसिंग की। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। लेक्चर 2 हमारे पास ये था। तो थैंक यू, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड और क्लिक इन द बेल आइकन फॉर द न्यू वीडियो। थैंक यू।